मैं उपचुनाव की बात करा तो कौन सा हो गया माहौल चालू हो रहा है? माहौल बीजेपी को है भाई साहब, साफ बात है, सीधी सी। नहीं, राजेंद्र गुड्डा ने तो भजन लाल शर्मा को भेजड़ो रुपयो दिल्ली दे के तेरा मुकदमा मुकदमा कम कर देगा। मियाँ मोहल्ले में गाले ढूंढी, लेकिन मुसलमान वोट नहीं डालेगा एक भी। विकास के तौर पर अगर कोई वोट देगो तो वो बीजेपी ने देना पड़ेगा, क्योंकि ये वादों कर रहे हैं कि मैं नहर ले आके देंगे। ये तो मतलब उनको परिवार ही गुजर गो, कहीं तो मरगा राजनेता नहर ले बेटो हो चाहे पोतो हो चाहे जवाई हो, सब कांग्रेस में जाएंगे। मतलब खुद आपको नेता जामा उनके। मैं तो बयान वगैरह सुना दिया कि कांग्रेस मेरी माँ है। ये माँ से गद्दारी तो मेरे हिसाब से क्या करो यार। इस दिवाली फर्नीचर के लिए आपके अपने शहर चिड़ावा में फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल की सबसे बड़ी सेल कान्हा हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार स्पेशल ऑफर। शीशम की लकड़ी से बने बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, सोफे, अलमारियां और अन्य फर्नीचर की वैरायटी देखने को मिलेगी। आप यहां पर तैयार फर्नीचर व अपनी पसंद का फर्नीचर भी बनवा सकते हैं। फर्नीचर के साथ साथ आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सामान व कूलर का सामान भी उचित रेट पर मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए कान्हा हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर पर विजिट करें या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वीडियो देखकर आने वाले के लिए अलग से स्पेशल ऑफर। तो आपको स्वागत है पीजीएस इंडिया न्यूज़ पे। आज आप आया बुढ़ाना गांव में व्यूज जानागा तो बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार सब फॉर्म भर दिया है। जैसे बीजेपी से राजेंद्र जी भामू है, कांग्रेस से अमित जी ओड़ा है और निर्दलीय भी फॉर्म भर दिया। तो उरे का माहौल आपा लोग से पतो करांगा और जानागा आपा बात कर से उन्हें युवा शक्ति बैठी इनसे। बताओ। के नाम है आपनो? समीर। जे आपने झुंझुनू विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, तो राजेंद्र जी भामू ने बीजेपी से टिकट मिली है, अमित ओड़ा ने मिली है कांग्रेस से और राजेंद्र जी गुड्डा भी निर्दलीय फार्म भर दिया है। तो की को के माहौल चाल जो हो रहा गाँव में आपने? सब उरे तो राजेंद्र जी भम्बो का माहौल ठीक है अभी तो फिलहाल देखने में तो, क्योंकि जिस हिसाब से अगर विजेंद्र जी ओड़ा जीतते आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बना कोई विकास नहीं करा है। क्योंकि मैंने देखते में कि यहाँ पर झुंझुनू में ना कोई भी विकास नहीं है। अगर राजेंद्र जी भम्बो जीतते हैं तो वो विकास कराएंगे, इसमें मेरी खूब मान्यता है। राजेंद्र जी गुड्डा है वह भी है उरे साहब की बार चुनाव लड़ रहा है, तो उनको क्या लग रहा है? नहीं साहब, गुड्डा जी को तो मेरे को इतना खास माहौल नहीं लगता। राजेंद्र जी भम्बो आते हैं तो वो विकास जरूर कराएंगे, इससे हमारी आशा है। पूरे गांव में मतलब कौन सी की सगली कास्ट है क्या? ये सब यहाँ पर चारों मेर की कास्ट है, जैसे हर बात की कास्ट मिल जाएगी आपको। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। क्या नाम आपनो? उमेद नाम है भाई साहब। पूरा बुढ़ाना गांव से ही हो गया? बुराना काम से भाई साहब। जहाँ उपचुनाव की बात करा तो कौन सा हो गया माहौल चालू हो रहा है? माहौल बीजेपी को है भाई साहब, साफ बात है, सीधी सी। जहाँ विजेंद्र जी ओड़ा का बेटा है कांग्रेस से, तो वह विजेंद्र जी सांसद है, तो उनके बेटा के बारे में कुछ नहीं भाई साहब, एक मेन दिक्कत यह है कि कांग्रेस कितने सालों राज करी है जूना पर। के विकास करो जूना के अंदर, कुछ ही विकास कौन करो हमारे तो। गांव की बात करा तो गांव में भी कौन भाई साहब, गांव में क्या करो है। गांव में देखा होगा ते भी आया हो, रास्ते रास्ते मेन रास्ते आया हो, रोड देखी। गांव की एंट्रेंस भाई सही होनी चाहिए ना, भाई सही को नहीं। बाबू जी से ही आस है कि यार बिल्कुल भामू जी ने यही बात कही, वोट जल्दी मिलेगा जद मारो काम करोगा ते। काल शायद तक पूरे दौरो भी हो बाबू जी को। भामू जी बोल के गए हैं कि बोलो जो ते चाहोगा ना पर्सनली आगे मिल लियो, मन बीच में दलाल की जरूरत को नहीं, यह बात कह गए हैं। निर्दलीय फोरम भर राजेंद्र जी गुड्डा, उनके बारे में क्या कहना है? बाकी मैन तो भाई साहब भाई यह है कि पूरे कोई जान रहे हो नहीं बन। वह तो दावा कर रहे हैं कि जीत का। नहीं नहीं, गलत बात है। गांव में चलो मेरे साथ अभी तन दिखा लूंगा कितना जना जाने गुडन। अपने गांव में बात करा वोटा का कितना वोट है उधर? पूरे ज्यादा बोलिंग तो आज कौन पूरी पंचायत की मिला के 5,500 5,500। पोलिंग कितनी को है आईडिया से? आइडिया से 4.5 मतलब 4.5 3.5 4। तो अब की बार क्या को के लाग रही है कि कितना के प्रतिशत रह इसके मतलब? वोट 2,500-3,000 तो यह लेके जाएगी बीजेपी अब की बार। और गुड्डा जी का कुछ वोट है? गुड्डा जी का कोनी, 100-200 लास्ट। गांव में तो इतना ही, 100-200 भी ज्यादा बोल गो। अब बात करा पानी की समस्या है कि कोने उरे? पानी की कोई समस्या नहीं है फिलहाल तो, पहले ही थोड़ा दिन पहले मतलब अब कोई समस्या कोने पानी के नाम? समस्या नहीं है पानी की। धन्यवाद साहब। सोनू नाम है। ये चुनाव का बारे में थारो क्या करना है? चुनाव बारे में ये कहना है बम्बू को ही है। बाम्बू को ही है? तो एक तरफ बाम्बू को ही कहे है तो यो तो ये क्या बताऊँ साहब, चर्चा यू की चल रही है, बम्बू जी की चल रही है। चर्चा के साथ में ही थे होगे।
चर्चा के साथ में होनी जो गांव को विकास करोगे तो उसके साथ है हमें तो। जय उरे पहले अमित जी ओड़ा का पिताजी है विजेंद्र जी ओड़ा, बस अभी तो सांसद है, पहले विधायक है, तो वह काम गुन कराएगी उरे। काम तो करवाए होगो पर इतनो को नहीं आना काम, कोई गांव को विकास भी को नहीं हो। जय निर्दलीय फोरम भरा को है राजेंद्र जी गुड्डा उनको, उनको फिलहाल कोई को नहीं हो रहा, माहौल ही को नहीं इतना। वो तो जीत का दावा कर रहे थे माहौल को ने। तो जीत को दावा ही करना क्या है, जीत को दावा तो सही करे हैं। बाम्बू जी राजेंद्र जी बाम्बू जी कल आया गांव में, जब खा के गए भी पर्सनली मारो मिल लियो, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तारी माने बताओ, मैं पूरी करांगा। क्या वो वादा करके गए तो निवास कहेंगे, भी वादो करके गए हैं तो किमी तो करेंगे वे। तो वादा तो आया पहले कांग्रेस में भी करया होगा, विजेंद्र जी खुद भी करया होगा, तो उनसे तो कोई वादा करे और पर निभाया तो हाथ को नहीं कोई। ये बताओ क्या करे जाओ। हाँ भाई साहब, के नाम आपण मनदीप नाम है साहब। जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं झुंझुनू में, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र जी हुड्डा है, तो अब की बार के माहौल लग रहा हो गाँव में? गांव में साहब 70-30 को माहौल है, मतलब 70% अपना बीजेपी का ही, क्योंकि कारण रगो जहाँ ये मतलब पारिवारिक मामलों को जहाँ परिवार को वही वो मेरो बेटो है तो वही बनेगो, ये राज शासन कौन चल रहा है। राजनीति अलग चीज़ होगी, तो विकास के लिए दूसरे ने मौको मिलना चाहिए, इसलिए बुढ़ानो गांव सहयोग अपनो मतलब पार्टी बना के 20 आबू नए आदमी ने मौको देंगे। तो जहाँ पहले विजेंद्र जी होड़ा था विधायक, तो वह काम गुन कराए गए हैं। काम मतलब करायो जहाँ बुढ़ान में भी बढ़िया उठ बैठ है, बड़ी बढ़िया आदमी ही बढ़िया मतलब काम कराओ, लेकिन मतलब वो मतलब एक काम को नहीं, एक जहाँ गांव के लिए होना चाहिए भी साबू। बात कर रहे आगे वह जय उनका पिताजी विजेंद्र जी का पिताजी पहले था, फिर विजेंद्र जी, फिर अमित जी होड़ा, तो उन चीज को कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं साहब, वो मतलब समझदार आदमी के लिए तो कोई फर्क कौन पड़े, क्योंकि जहाँ राज शासन चल रहा है तो वो तो चलने को नहीं। राजनीति अलग चीज़ हो जाए, विकास के तौर पर अगर कोई वोट देगो तो वो बीजेपी ने देना पड़ेगा, क्योंकि ये वादों कर रहे हैं कि मैं नहर ले आके देंगे, ये तो मतलब उनको पारिवारिक गुजर को कहीं तो मरगा राजनेता नहर ले तो वो चल रहा तो हाथ को नहीं। अब अन्ना नए आदमी मौको देंगे और नहर ले आके देंगे, मान इतना विश्वास है पूरा, क्योंकि जहाँ अलग अलग भी देख रहे हैं यहाँ पर तो बीजेपी काम कर रही है, धरातल पर काम कर रही है, वादा ही गुण कर रही है, भाई मैं सुखा वादा है, और जो नहीं होना काम है या फिर टाइम लागना काम है तो वो टाइम लागे तो वो लागेगा वो तो। जय राजेंद्र जी हुड्डा है, वह भी उरे से चुनाव लड़ रहा है, तो उनको के राजनीतिक मुंडा को अपने गांव में तो कोई माहौल को, अपने गांव में ओनली शीशराम जी जानी तो बनकर बेटे कांग्रेस को या बीजेपी को, दो ही है, और बाकी निर्दलीय का तो देखो कोई को नहीं। जहाँ बबलू जी का तो वह बैठेगा, अपने बबलू जी का 3 ही आदमी जानी ही बकला, और कोई पूरा गुड्डा का डाव कोई छोड़ को नहीं। जय अब माउंटेन समाज की बात करा तो उरे माउंटेन समाज का खूब वोट है, तो उनको के रुख हो उसका? उनको रुख से बया बया को नहीं जाए, मतलब और जगह हुआ कि भाई मैं कांग्रेसी आदमी और वो कोनी सिस्टम जाए, विकास की ओर है ध्यान इनको सको, और हमारे गांव में तो एकता बहुत है, तो ये विकास नहीं ज़्यादा वोट देंगे। और तो ये फिक्स कांग्रेस का जय बताया करें कि माउंटेन समाज का ज्यादातर वोट कांग्रेस का कानी जाओ है, तो उरे को माहौल वो को ना गाँव में? नहीं साबूर है कोई माहौल को ना, जहाँ आदमी निजी हो उसकी भाई अब मेरा विचार भाई मन तो देना ही पड़ेगा, तो वो अलग मैटर है, लेकिन नया वो कोई विकास को नहीं, मतलब वो को नहीं, विकास के लिए वोट ही जागो रूम बुढ़ाना जागो तो वो। धन्यवाद साहब। राजेंद्र जी हुड्डा की बात करें तो उनको भी कुछ है कि उनको देखो अभी चुनाव मंडी है, अभी तो बीजेपी को ही फुल। जय जय विजेंद्र जी होड़ा का बेटा है अमित जी होड़ा है कांग्रेस से, तो उनको के उनके बारे में क्या कहना? उनको तो घर को है कांग्रेस ही घर की है उनकी, तो वह तो कांग्रेस में ही राजी रहे, मतलब उनको बेटो हो चाहे पोतो हो चाहे जवाई हो, सब कांग्रेस में जाएंगे, मतलब खुद आपको नेता जामा है उनके। नेता तो जमा पर उनको मतलब वोटा को केयर है पूरे गांव में? अब उनकी खत्म है काम, खत्म है वोटा वाटा को कोने के ना अब सब उनका आदमी भी सो रहे हैं और वह भी सोएंगे। मेरा तो नाम खलील है जी। अपना बुटाना गांव से ही हो गए? आप उठाना सही हूँ। जय उपचुनाव चल रहा है, तो झुंझुनू उपचुनाव भी है, तो कौन सा को के माहौल चालू हो गया? माहौल तो कांग्रेस को चाल रहे। जय बाम्बू जी भी खड़े हैं बीजेपी से। सगड़ा ही खड़े हैं, खड़ा तो वही 8-14 खड़े हैं, बाबू जी को नाम कह ले होते नहीं तो नहीं दिखाए बेजेड़ा को ना अपन सबका नाम लिया, मैं राजेंद्र जी हुड्डा भी हूं। 14 जना खड़े हैं, बाको क्यों कौन लोते? मेन जो चीज है जय राजेंद्र जी हुड्डा, 2-3 बार लड़ो राजेंद्र जी हुड्डा है, ठीक है, उनके बारे में क्या कहना भाई? उरा को तो मेरे हिसाब से तो कोई हिसाब किताब है को ना, कोई इन गांव में तो
कोई आदमी तो टकराएगा ना कि वोटियों के रंग। जय अमित जी ओला है तो इनके पिताजी भी विधायक है, तो उनका विकास के बारे में क्या कहना चाहोगी, कितनों के विकास करो गाँव में? और ये गांव में सुई लेके जहाज तक जो ही है ना, वो ओला परिवार ही करो है। दूसरा परिवार आज तक एक ईंट भी लागीड़ी होते गांव का छाना छाना खड़ा ही हम सारा ही गुना के कांग्रेस नहीं वोट देनी है, बीजेपी नहीं वोट पड़ेगा और निर्दलिया नहीं पड़ जाएगा। लेकिन काम के मामले में एक ईंट बता दे तो एक ईंट को 10 वोट में हाथ जोड़ के दिवाऊंगा गाँव में। काम के पेटे दिया तो प्रेजेंट ही कौन बैठे, पाड़ा ही कौन मंडे। राजेंद्र जी गुड्डा कह रहे हैं जैसे मोमडन समाज से आओ, तो मोमडन समाज का जो वोट वह बता रहे कि मेरी तरफ ज्यादा है आपकी बात। नहीं राजेंद्र गुड्डान तो भजन लाल शर्मा को भेजड़ो रुपयो दे ली देगा तेरा मुकदमा मकदमा कम कर देगा। मियाँ मोहल्ले में गाले ढूंढी लेकिन मुसलमान वोट नहीं डालेगा एक भी। एमडी चौबदार जी अब भी टिकट की दावेदारी कर रहा था कांग्रेस से, तो उनको भी अब की बार वह भी कांग्रेस के पक्ष में नजर को नहीं आ रहे, तो उनके बारे में क्या कहना है? नहीं क्यों नहीं नजर आ रहे, कांग्रेस ही है। एमडी चौबदार कहाँ जाएगा? टिकट मांगना तो अच्छी बात है, अधिकार है, कोई भी कार्यकर्ता काम करेगा टिकट मांगेगा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो गद्दार हो जाएगा। नहीं, पार्टी का आदमी है एमडी चौबदार। पार्टी के आदमी पर बस है, जब तक फॉर्म भरा गया जब तक नहीं वह अभी तक भी वह बगावत पर उतर रहा है, वह खुद फॉर्म नहीं भरे हो फिर भी वह खुद वोट तोड़ रहे हैं। अब यार थे करे हो या बात मारकन तो वो आगे कही को ना मानतो। मैं तो बयान वगैरह सुना दिया कि कांग्रेस मेरी माँ है, ये माँ से गद्दारी तो मेरे हिसाब से क्या करो यार। ये अभी तक मैं भी ये चीजें मीडिया से देखी है, मैं भी मीडिया से ही देखी है। मतलब फॉर्म भरने के बाद में भी ये चीजें बोल रहे हैं। नहीं अगर बोल रहे हैं, देखो पार्टी में रह के अगर गलत बोल रहे हैं तो गलत है, और मान्यता लगेगा पार्टी को सिपाही है वो, पार्टी में काम करे अपन और पार्टी में रहो टिकट मांगना, और ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, मांग तो करनी भी चाहिए, क्या बुराई है? कोई भी कार्यकर्ता हर पार्टी से करनी चाहिए। गांव की बात करना तो गांव में कितना के वोट है? गांव प्रॉपर ही गांव में तो मेरे हिसाब में 4,000 के आसपास लमसम वोट। कितना के पड़ा है मतलब? वो कांग्रेस को बहुमत आया करे आई साल ही। भाई साहब की बात करना तो ये भाई साहब और कौन है? बीजेपी को बहुमत। हाँ तो बीजेपी में वोट देनी है, बीजेपी को बहुमत बता दे, पर गेल का आज तक का इतिहास काट के देख। वो तो रिकॉर्ड देखे जाए ना, बताने से काट लो तो वो तो है। सरकार को फर्क पड़ेगा ना। मैंने विचार ये है कि उपचुनाव चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है। पूरे बुढ़ाना के लोगों से बात करी चुनाव की चर्चा के बारे में, और लोगों ने बताया कि कगो के माहौल कगो के वोट प्रतिशत ज्यादा रहो और पहले कगो के वोट प्रतिशत रहता है। तो आप से जुड़ा रहो पीजीएस इंडिया न्यूज़ से, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।